लास्ट क्लास में हमने बताया था दो सदिश राशियों का जोड़ना, यानी कि दो सदिश राशियों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं, कैसे उनका रिजल्ट निकालते हैं, कैसे उनका परिणामी निकालते हैं। ठीक है, दो मेथड बताए थे, त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज नियम, है ना। यानी कि ये दो नियम बताए थे जिनकी सहायता से हम दो सदिश राशियों को जोड़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सदिश राशियों का वियोजन, यानी कि किसी सदिश को दो या उससे अधिक भागों में तोड़ना। एक तरीके से वियोजन क्या है, जो हम सदिश को जोड़ते थे उसका ठीक व्युत्क्रम प्रोसेस, यानी कि उसका उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, दो सदिश हमें ए और बी दिए होते थे, हमें दिए होते थे एक सदिश ए दिया होता था और एक सदिश बी दिया होता था, जिसका रिजल्ट हम निकालते थे आर, है ना। जिसका रिजल्ट हम कहते थे कितना है, आर। कैसे लिखते थे, आर जो होता था वो ए प्लस बी के बराबर होता था, है ना। ये क्या हुआ, सदिश का संयोजन या सदिश का जोड़ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई सदिश आर दे रखा है, इसके इस तरीके से दो कंपोनेंट लिए जाएं। मान लेते हैं इसके दो कंपोनेंट, हमने एक कंपोनेंट लिया ए और दूसरा कंपोनेंट लिया बी। इस तरीके से लिया कि ए और बी क्या है, वो आर के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या है वियोजन। जैसे संयोजन में हमने पढ़ा था कि दो सदिश का संयुक्त प्रभाव जो होता है, जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश का संयोजन या सदिश का जोड़ना, है ना। यानी ए और बी का जो संयुक्त प्रभाव होगा उसे हम क्या कहते हैं, सदिश का जोड़ना, जिसे हम क्या लिखते थे, आर से लिखते थे। ठीक है, अब अगर एक सदिश आर दिया है तो उसके वियोजन का मतलब है किसी दिए हुए सदिश को दो ऐसे भागों में तोड़ना, ऐसे भागों में विभाजित कर वियोजित करना कि उनका संयुक्त प्रभाव दिए हुए सदिश के बराबर है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का संयुक्त प्रभाव क्या है, आर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए व वेक्टर बी क्या है, सदिश वेक्टर आर के वियोजित भाग हैं। ठीक है, यानी कि सदिश का वियोजन क्या है, सदिश का वियोजन ठीक जो हम संयोजन करते थे उसका उल्टा प्रोसेस है, उसकी प्रतिलोम क्रिया है कह सकते हैं, है ना। भाई यहाँ पे ए और बी का रिजल्ट निकालते थे आर, अब क्या करना है, आर के दो ऐसे कंपोनेंट लेने हैं कि उनका रिजल्टेंट क्या हो, आर हो। उस कंडीशन में ए और बी क्या होते हैं, सदिश आर के वियोजित भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी दिए हुए सदिश आर को उसके घटकों में वियोजित करना क्या कहलाता है, सदिश का वियोजन कहलाता है। ठीक है, मतलब आर के दो कंपोनेंट ए और बी हैं, तो इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, आर के वियोजित भाग होंगे। इसे हम भी लिख भी सकते हैं क्या, आर बराबर ए प्लस बी, है ना। यानी कि आर को अगर दो वेक्टर ए और बी में इस तरीके से तोड़ा जाए कि उन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो, आर के बराबर हो, तो ए और बी क्या होंगे, सदिश आर के वियोजित भाग होंगे। ठीक है, अब किसी सदिश के आयताकार घटक, यानी कि कह सकते हैं लंबवत दिशा में वियोजन। अब मान लेते हैं ये एक सदिश दिया है, मान लेते हैं वेक्टर ए। ठीक है, इसे हमें इसका एक वियोजित भाग हमें निकालना है एक्स अक्ष की दिशा में और दूसरा वियोजित भाग निकालना है वाई अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एक्स अक्ष की दिशा में वियोजित भाग क्या हो गया, यहाँ से लंब डाल देते हैं। ठीक, ये मान लेते ओ हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया
आर। ठीक है, अब एक वियोजित भाग ये हो गया और एक वियोजित भाग ये हो गया। कैसे, क्या करना है, किसी सदिश ए के आयताकार घटक यानी कि किसी सदिश को दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करना है। ठीक है, क्या दे रखा है यहां पे, एक सदिश वेक्टर ए जो एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, इसे क्या करना है, इसे लंबवत घटकों में वियोजित करना है। देख लीजिए, ये एक सदिश क्या है, वेक्टर ए है जो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से एक हमने लंब डाल दिया QP है ना, और यहां से एक लंब डाल दिया हमने QR। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो OPQR एक तरीके से समांतर चतुर्भुज है या नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो कह सकते हैं चित्र से, है ना, क्या है, जो वेक्टर A है वो बराबर होगा किसके, वेक्टर OP और प्लस वेक्टर OR, है ना। अगर यहां से देखा जाए तो वेक्टर A क्या होगा, OP और OR के परिणामी के बराबर होगा। अतः OP व OR क्या है, सदिश A के क्रमशः x अक्ष व y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग है। देख सकते हैं यहां पे भाई, अगर ये सदिश ए, यहां से हमने एक लंब QP डाला, यहां से एक लंब QR डाला, तो ये एक तरीके से समांतर चतुर्भुज बना रहा है। तो उसके हिसाब से OP और OR, जो लास्ट क्लास में आपको समांतर चतुर्भुज नियम बताया था, उसके हिसाब से देखिए OP और OR का जो रिजल्टेंट है A है, OP और OR का परिणामी क्या है, A है। इसका मतलब OP और OR क्या है, इसके लंबवत यानी कि x अक्ष y अक्ष की दिशा में A के वियोजित भाग है। तो क्या लिख सकते हैं यहां से हम, x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग क्या हो जाएगा, x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग हो गया कितना, OP। x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग कितना हो गया, OP। भाई AX क्या है, सिर्फ परिणामी, सॉरी, जो हम AX का मतलब है कि जो x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग आएगा उसका परिमाण कितना होगा। भाई x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग हमने क्या माना है, AX, और उस दिशा में जो वेक्टर होगा उसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, OP की लंबाई के बराबर होगा। इसी तरीके से y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग कितना हो जाएगा, OR। ठीक है, अब फिर से देखते हैं चित्र से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, QP, और बटे कर्ण कितना है, OQ। तो यहां से QP बराबर हो गया OQ साइन थीटा। अब OQ साइन थीटा क्या लिखा हमने, साइन थीटा हमने लिखा QP अपॉन OQ। तो यहां से QP की वैल्यू क्या आई, OQ साइन थीटा। QP की वैल्यू क्या आई, OQ साइन थीटा। OQ क्या है, सदिश A के परिमाण के बराबर होगा, तो QP की वैल्यू कितनी आ गई, A साइन
थीटा। और जो QP है वो किसके बराबर होना चाहिए, देखिए यहां से जो QP या PQ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, OR के बराबर होना चाहिए। तो यहां से OR बराबर कितना आ गया, QP, यानी कि A sin थीटा। नेक्स्ट इसी तरीके से देख लेते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, OP, बटे कर्ण कितना है, OQ। तो यहां से OP बराबर हो गया OQ cos थीटा। अब OQ क्या है, सदिश A का परिमाण यानी कि A cos थीटा। यहां से किसका मान निकल के आ गया, OP का मान आ गया, ठीक है ना, किसका मान आ गया, OP का मान आ गया। अब हमें OP का मान भी पता है और OR का मान भी पता है, ठीक है। तो यहां से हम x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग AX बराबर क्या है, AX बराबर देखिए x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग क्या है, OP, जो कितना निकल के आया है, A cos थीटा। इसी तरह y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग क्या निकल के आया है, देखिए OR, जिसे हम क्या कह सकते हैं, OR हमने कितना निकाला है, A sin थीटा, है ना। यानी कि सदिश A को जो x अक्ष से थीटा कोण बना रहा हो तो उसकी x अक्ष y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग क्रमशः क्या आते हैं, A cos थीटा और A sin थीटा, है ना। दो कंपोनेंट आ गए। यानी कि हम किसी सदिश A को इस तरीके से लिख सकते हैं, सदिश A बराबर x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग i कैप। भाई जो वेक्टर A है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट x अक्ष की दिशा में प्लस दूसरा कंपोनेंट y अक्ष की दिशा में। तो जो आपका x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग है उसे वेक्टर OP लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझ लीजिए आप, वेक्टर O को क्या लिख सकते हैं, OP टाइम्स i कैप, OP टाइम्स i कैप। इसी तरीके से y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग को क्या लिख सकते हैं, OR टाइम्स j कैप। तो यहां से वेक्टर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A cos थीटा i कैप, A sin थीटा j कैप, ठीक है। तो इस तरीके से एक सदिश को हम दो लंबवत घटकों, दो लंबवत दिशाओं में वियोजित कर सकते हैं। मतलब अब एक सिंपल सा समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई सदिश P है, मान लेते हैं अल्फा कोण बना रहा है। सपोज ये क्या है, एक सदिश P है जो अल्फा कोण बना रहा है, तो इस अल्फा कोण पे जो वियोजित भाग आएगा वो कितना आएगा, P cos अल्फा, और इससे लंबवत दिशा में वियोजित भाग कितना आ जाएगा, P sin अल्फा, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी फिजिक्स में होंगी जहां पे हमें वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होगा। समझ लीजिएगा कि जैसे कोई सदिश P क्या किसी रेखा से अल्फा कोण बना रहा है, तो उस रेखा के अनुदिश वियोजित भाग क्या आएगा, P cos अल्फा, और उससे लंबवत दिशा में वियोजित भाग क्या आएगा, P sin अल्फा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आया था हमारा। x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग आया था A cos थीटा और y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग आया था A sin थीटा, ठीक है। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। किस केस में था, अगर A बराबर दिया है AXI प्लस AYJ, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर A बराबर AXI प्लस AYJ। तो x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग A cos थीटा, y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग कितना हुआ, A sin थीटा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पूरे में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, त्रिकोणमितीय सरसम क्या है, इसका मान 1 होता है। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, है ना।
तो यहां से अब हम ए की वैल्यू, यानी कि अगर हमें सिर्फ एक्स और वाई एक्स की दिशा में वियोजित भाग दिए हैं तो हम उसका परिणामी भी निकाल सकते हैं। कैसे? ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कोई सदिश ए बराबर क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो अगर इसका परिणामी निकालना है तो क्या आएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमने बात की थी जब एक्स अक्ष कोई वेक्टर कैसे दिया था, एक्स अक्ष वाई अक्ष की दिशा में घटकों के फॉर्म में दिया था। अगर कोई वेक्टर 3D मतलब त्रिविमीय घटक के फॉर्म में दिया होगा तो उसका परिणामी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर वेक्टर ए क्या है, एक्स अक्ष की दिशा का घटक आई कैप प्लस वाई अक्ष की दिशा का घटक प्लस जे कैप प्लस जेड अक्ष की दिशा का घटक के कैप, तो जो उसका परिमाण होगा वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब हम थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे थीटा का मान? अगर हम समीकरण 2 को भाग दे देते हैं समीकरण 1 से, तो क्या है, ए वाई बटे ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई बटे ए एक्स बटे साइन बटे एक्स कितना हो जाएगा, टैन थीटा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। इस तरीके से अगर हमें एक्स और वाई अक्ष की दिशा में वियोजित भाग दे रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सदिश का एक्स अक्ष की दिशा से बना कोण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे दिक्कोज्या, इसको कहते हैं दिक्कोज्या है या डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होती है दिक्कोज्या? मान लेते हैं त्रिविमीय यानी कि 3D में, है ना, यहां पे कोई एक वेक्टर, एक पॉइंट P है, ये मान लेते हैं वेक्टर R। ठीक, और इस R की वैल्यू है एक्स आई वाई जे और प्लस जेड के, है ना। इसका मतलब है कि अगर यहां से हम लंब डालेंगे तो एक्स अक्ष की दिशा पे जो घटक होगा वो कितना होगा, एक्स, वाई अक्ष की दिशा पे घटक वाई और जेड अक्ष की दिशा पे घटक जेड। यानी कि यहां से जब लंब डालेंगे, है ना, जैसे P से हमने एक्स अक्ष पे लंब डाला PA, तो ये दूरी कितनी होगी, x। इसी तरीके से जब वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y। इसी तरीके से ये z जो है, आप ये इस प्लेन में देख रहे हैं लेकिन ये z क्या है, बाहर की तरफ होगा कहीं। तो हम क्या करेंगे, इस z पर भी एक लंब डाल सकते हैं। मान लेते हैं ये है B और ये पॉइंट यहां पे क्या है, C। ध्यान दीजिएगा ये 90 है, ठीक है। मतलब ये ऐसे समझना है कि जो z वाली एक्सिस है वो क्या है, बाहर की तरफ है, तो इस पे क्या करना है, उस पॉइंट से यहां पे क्या करना है, लंब डालना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर त्रिविमीय यानी कि 3D में कोई एक बिंदु P है ना, जिसका वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, इसका मतलब है उसका एक्स अक्ष की दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, एक्स यूनिट, है ना। वाई अक्ष की दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, वाई यूनिट, और जेड अक्ष की दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, जेड यूनिट, ठीक है। जेड को भी यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिट क्या हो गई, जेड। अब हम देखेंगे दिक्कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है।
कोई भी वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर एक्स अक्ष से जितना कोण बनाता है उसकी कोज्या को क्या कहते हैं, दिक्कोज्या कहते हैं। तो देखिए यहां पे ये सदिश एक्स अक्ष से मान लेते हैं अल्फा कोण बना रहा है, इसी तरह ये वाई अक्ष से कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। वैसे ही ये सदिश जेड अक्ष से कितना कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। इनकी जो कोसाइंस होती हैं यानी कि इनकी जो कोज्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, दिक्कोज्या कहते हैं, और इन्हें L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है दिक्कोज्या, कोई सदिश मान लेते हैं R, है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा z अक्ष से जितना कोण बनाता है ठीक है, उन कोणों की कोज्या को दिक्कोज्याएं कहते हैं। ठीक। अब मान लेते हैं यहां पे एक सदिश क्या है, वेक्टर आर, है ना, जिसको हमने ओपी से डिनोट किया है, क्या है, सदिश वेक्टर आर। अब ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष से बीटा कोण बना रहा है, जेड अक्ष से कितना कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में एक्स वाई जेड अक्ष की दिशा में दिक्कोज्याएं क्या होंगी, दिक्कोज्याएं क्रमशः एक्स अक्ष से वेक्टर कितना कोण बना रहा है, अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा, जिसे हम एल से लिखते हैं। वाई एक्स की दिशा में दिक्कोज्या को हम लिखते क्या बनेगी, देखिए वाई एक्स से बीटा कोण बना रहा है तो कॉस बीटा, जिसे हम किस से लिखते हैं, एम से। और जेड एक्स की दिशा में कोण कितना है, गामा, तो कॉस गामा, जिसे हम किससे लिखते हैं, एन, है ना। अब ध्यान दीजिए ये एक सदिश वेक्टर आर है जो एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा कोण बना रहा है। तो इनकी कोज्या यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिन्हें क्रमशः हम एल, एम और एन से लिखते हैं, हम क्या कहते हैं, दिक्कोज्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम एल, एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एल बराबर क्या है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, देखिए एक्स और बटे कर्ण ओपी, मतलब x बटे ओपी क्या है, सदिश आर का परिमाण। इसी तरह m क्या होगा, कॉस बीटा, आधार कितना है, y अक्ष की दिशा में घटक y बटे कर्ण कितना है, यहाँ पे भी ओपी, यानी कि y बटे आर। इसी तरह से n बराबर क्या आएगा, कॉस गामा बराबर, ये गामा है ना, तो इसके लिए आधार ये भुजा होगी। सबको ये कोण जो है 90 ज़्यादा, लेकिन ये ऐसे देखिए ऐसे बना है कोण, है ना, इसको बाहर की तरफ लीजिए तो ये कोण जो है वो क्या है, गामा, और यहाँ पे पड़ा हुआ है लंब। तो इसके लिए जब कॉस गामा लेंगे तो ये वाली भुजा आधार होगी, तो ये आधार कितना हो गया यहाँ पे, z। ठीक, इसको ऐसे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, z अपॉन ओपी, यानी कि कितना हो गया, z अपॉन आर। तो ये क्या है, इस दिए हुए सदिश r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या है, दिक्कोज्याएं है, x अपॉन आर, वाई अपॉन आर और z अपॉन आर। एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशा में कंपोनेंट उसके घटक हैं, r क्या है, उस सदिश का परिमाण है। अब एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम निकालते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं। एल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे में 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस सदिश का हम परिणामी निकालते हैं तो कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर परिणामी का हम स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, यानी कि इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया 1। तो क्या प्रूव हुआ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यानी किसी सदिश की दिक्कोजियाओं के वर्गों का योगफल कितना होता है 1। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किसी भी सदिश को कैसे हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष की दिशा में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी सदिश की दिक्कोजियाएं क्या होती हैं, क्या होती है दिक्कोजियाएं, कोई भी सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से जितना कोण बनाता है उसकी कोजियाओं को क्या कहते हैं, हम उस सदिश की दिक्कोजियाएं कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि दिक्कोजियाओं के वर्गों का योगफल कितना होता है 1 होता है। ठीक है।